जैद ने जो है गुस्से में आए बेगम को सीधा 3 गोलियां मार दी, यानी 3 मरतबा तलाक कह दी, हालांकि वो नहीं कहना चाहिए। फातिमा का तलाक हो गया। अब जैद और फातिमा हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब दोनों को अफसोस हुआ, बेगम को तो हुआ ही, जैद को भी अफसोस आ रही है, ये क्या एक छोटे से मसले में जो है मेरी जहालत से मैं कर दिया, अब कैसा होगा। तो जैद क्या करे, बकर को रेडी करे, भाई मेरे से एक गलती हो गई, तुम क्या करो मेरी बीवी से निकाह कर लो, ठीक है, कर लेके दूसरे दिन तीसरे दिन तलाक दे दो, ठीक है। अब उसमें लाजिम है कि बकर कहीं करेगा निकाह, कुछ पैसे वैसे का भी लेन देन रहता है, कुछ तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रहती है, जो भी हो, नहीं रहा नहीं रहा, जैद ने बकर को टेम्पररी तौर पर राजी कर लिया कि भाई आप निकाह कर लो, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तलाक दे देना, ताकि फातिमा से मैं फिर से निकाह कर सकूं। ये जो अमल है प्लानिंग का, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर, दोनों पर अल्लाह की लानत है। उसमें एक है निकाह हलाला। अब इसको समझिए थोड़ा, इस पर मैं आपके 5 मिनट चाहूंगा, गौर से समझिए, इस पर बड़े ऐतराज होते हैं, गैर मुस्लिमों की तरफ से भी होते हैं और मुसलमानों में अहले हदीस हजरात की तरफ से भी होते हैं। अब हलाला कहते किसे, ठीक है, हलाला कहते किसे, ठीक है। पहली बात, अत तलाको मर्रतान, तलाक 2 मरतबा। अरब के लोग क्या करते थे, अनलिमिटेड टाइम तलाक देते थे और बीवी को अपने साथ रखते थे, यानी तलाक भी दे रहे हैं, उसको छोड़ भी नहीं रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में हुक्म नाजिल कर दिया कि भाई तलाक दिए बाद 2 वक्त की चांस है तुम्हारा, तीसरे वक्त दोगे तब बीवी तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी, ठीक है। अब बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है, यानी तलाक मुगल्लदा, अगर आप इससे लहज से वाकिफ हो, ठीक है, बीवी जुदा हो गई, 3 तलाक, ठीक है, चाहे वो 3 महीने में एक एक करके तलाक दे, ठीक है, यानी 3 तलाक दे दिया, बीवी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। अब जो लाइफ लाइन थी, गेमा खेलते हैं ना आप लोग, 3 लाइफ होते हैं, लाइफ खत्म हो गई। अब गेम में क्या होता है, 24 घंटे के बाद वापस आ जाती है, या आपको जो है बस पॉइंट्स खरीदने के रहते, वो पॉइंट्स खरीद लिए तो जो है आपको वो वापस आ जाती है। या आप कर सकते हैं कि अपने फोन में लाइफ खत्म हो गई तो दूसरों का फोन लिए उसमें खेल लिया, ठीक है। लेकिन शरीयत में जो है 3 मरतबा जब बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तलाक मुगल्लदा जब हो जाती है, तो बीवी उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाती है। अब उससे निकाह करने का कोई ऑप्शन ही नहीं सिवा एक के। अब वो बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं पहले से देखा हुआ नहीं था ये निकाह हलाला की मिसाल, वरना मैं आपको हवाले वगैरह भी पूरे दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं हवाले आपको बाद में दे दूंगा, पूछ लें। तो जहां मुझे यहाँ जन्ने गालिब है बुखारी शरीफ की रिवायत है, क्योंकि मेरा इस पर मुताला काफी गहरा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो अब वो उसकी ज़ौजियत में नहीं रहेगी, इल्ला ये। अब सुनिए मसला, एक ही एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, मिसाल के तौर पर फातिमा का तलाक हो गया, ठीक है। अब यहां किसी का नाम हो तो गलत ना समझना, जैद ने क्या किया, फातिमा को तलाक दे दिया, ठीक है। फातिमा ने क्या किया, इद्दत के बाद बकर से निकाह कर लिया, ठीक है। अब हुआ ये कि बकर से निकाह हो गया, अब कुछ भी हो सकता है, जिंदगी अच्छी चल रही थी, बकर ने तलाक दे दी, या बकर का इंतकाल हो गया, कुछ भी हो गया, फातिमा का जो रिश्ता बकर से ज़ौजियत का हुआ था वो खत्म हो गया, ठीक है, प्री प्लान नहीं, ठीक है। फातिमा ने बकर से निकाह किया, निकाह होने के बाद जो या तो बकर का कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया, या बकर ने भी फातिमा को तलाक दे दी। तो यहां पर जो जैद के साथ शादी की रेस्ट्रिक्शन थी, वो बकर के निकाह करके तलाक देने के बाद या इंतकाल होने के बाद वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। अब अगर चाहें तो फातिमा जैद के साथ फिर निकाह कर सकती है, ठीक है। ये जो निकाह हुआ, अब बकर से निकाह हुआ, बकर का इंतकाल हो गया या तलाक दे दी, उसके बाद जैद के लिए उन्होंने हलाल हो गए, ऐसे निकाह को कहते हैं निकाह हलाला। इतनी बात क्लियर है तो बोलिए, फिर अभी आगे बताता हूं, अब समझे बात को। अब क्या हुआ, फातिमा के घर वाले या जैद को मालूम था, अब रहता ना भाई, एक खुद निकाह हो गया तो इंफॉर्मेशन उनके बारे में होती है, मखबिरी चलती रहती है। अब जो जैद फातिमा के अपने बच्चे थे, फिर दोनों मिलके रहना चाहें तो मिलके रह सकते हैं, शरीयत ने इजाजत दी है, ठीक है। अब बाज लोग क्या करते हैं, और होता है ऐसा, जैद ने जो है गुस्से में आए बेगम को सीधा 3 गोलियां मार दी, यानी 3 मरतबा तलाक कह दी, हालांकि वो नहीं कहना चाहिए, फातिमा का तलाक हो गया।
अब जैद और फातिमा हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब दोनों को अफसोस हुआ, बेगम को तो हुआ ही, जैद को भी अफसोस आ रही है, ये क्या एक छोटे से मसले में जो है मेरी जहालत से मैं कर दिया, अब कैसा होगा। तो जैद क्या करे, बकर को रेडी करे, भाई मेरे से एक गलती हो गई, तुम क्या करो मेरी बीवी से निकाह कर लो, ठीक है, कर लेके दूसरे दिन तीसरे दिन तलाक दे दो, ठीक है। अब उसमें लाजिम है कि बकर कहीं करेगा निकाह, कुछ पैसे वैसे का भी लेन देन रहता है, कुछ तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रहती है, जो भी हो, नहीं रहा नहीं रहा। जैद ने बकर को टेम्पररी तौर पर राजी कर लिया कि भाई आप निकाह कर लो, उसके बाद एक दिन दो दिन तीन दिन में तलाक दे देना, ताकि फातिमा से मैं फिर से निकाह कर सकूं। ये जो अमल है प्लानिंग का, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई कि हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर, दोनों पर अल्लाह की लानत है। शरीयत का मसला साफ है, अब उसमें करप्शन यहां पर कौन कर रही, जैद और बकर कर। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि बकसरत मुफसिदा पैदा होता है जैसा निकाह हलाल। अब मुफ्ती साहब भी बोल देंगे भाई अब एक ही सूरत है उनका, किसी से निकाह होना उसके बाद उन्हें तलाक देना, तब ये शैतानी दिमाग तो काम करेगा ना, ठीक है भाई जैद से निकाह, बकर से कर ले निकाह, ठीक है, 3 दिन के बाद वो तलाक दे देगा, इद्दत गुजार लेना, फिर मैं निकाह कर लूंगा, क्या करें, गलती हुई तो बर्दाश्त करेंगे। तो ये जो प्री प्लान काम हो रहा है, इस पर लानत की गई है। लेकिन निकाह हलाला शरीयत का एक अहम अमर है, हुक्म है। अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब समझिए कि हाँ मैं क्या कह रहा था हाँ, अब लोगों के गलत काम करने की वजह से क्या शरीयत का हुक्म हम बदल देंगे? नहीं बदलेंगे ना भाई। शरीयत का हुक्म अपनी जगह है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक मुगल्लज़ा दे दी, यानी तीनों जो ऑप्शन थे, 3 लाइफलाइन खत्म हो गए, अब उसके बाद बीवी के पास वापस आने का कोई चारा नहीं। अब एक चारा ये है कि ऐसा जो है मुकद्दरात में ऐसा हो जाए कि वो किसी से निकाह करे, वहां पर भी ना बन सके, या वहां शौहर का इंतकाल हो गया, इद्दत गुजारे, फिर दोनों मिलकर रहना चाहें तो रह सकते हैं, ठीक है, ये शरीयत का हुक्म है। अब बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर जो गैर मुस्लिम वगैरह उठाते हैं, औरतों पर जुल्म किया जाए, यहाँ पर औरतों पर जुल्म है। तो किसी ने अच्छी बात कही कि यहाँ औरत पर जुल्म नहीं है, यहाँ पर तो जुल्म तो किसी पर नहीं है, लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके एंगल में बात की जाए तो यहाँ पर वो पहले शौहर को पनिशमेंट है, जो तुम्हारी शरीके हयात थी, जो तुम्हारी हमसफर थी, जिससे जिंदगी भर का रिश्ता जो है शरीयत में तुमने बनाया था, तुम्हारे इस जहालत की वजह से अब वो तुम्हारे पास हलाल होने की सूरत एक ही है कि उसका निकाह किसी और से हो जाए, और एक मर्द अपनी बीवी को दूसरे की बीवी बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहां पर असलन पनिशमेंट तो मर्द को है कि वो कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब यह है कि जो है हमारे पास, अब क्योंकि हम बर्रे सगीर में मसला ये है कि बीवी को तलाक हो जाए, औरत को, या शौहर का इंतकाल हो जाए, तो अब वो मरे तक किसी से निकाह नहीं करेगी। वो मिजाज जो है गैर मुस्लिमों के पास से हमारे पास फिसल फिसल के आ गया। जब दो कम कौमें एक साथ होती हैं तो आपस में एक दूसरे के अकीदे रस्म रिवाज आ जाते हैं। अफसोस कि हमने उनके बहुत से रस्म रिवाजों को कबूल कर लिया। हालांकि शरीयत में ऐसा नहीं है। शरीयत में तो ये बस ये ताकीद की गई है कि भाई 3 महीने सबर करना, 4 महीने 10 दिन सबर करना, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो गए, जब तक रिश्ता नहीं भेजना। सूर्य बकरा और सूर्य तलाक में पढ़ोगे, सूर्य बकरा में जहां तलाक का जिक्र है, उसी तरह सूर्य तलाक में आप पढ़ोगे तो मजमून आपको खोल खोल कर मिलेगा। इस्लाम का मिजाज ही नहीं है कि जो है कि औरत को जो है अकेला छोड़ दिया जाए, वो शौहर का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो उसके बाद उसकी जिंदगी है पूरी बाकी वो दूसरों से निकाह करेगी। खैर, तो यहाँ पर निकाह हलाला, तो अब इससे बकसरत मुफसिदा पैदा होता है। आपको समझ में आ गया कि जो लोग जाहिल होते हैं वो तलाक धन धन दे, वो समझते हैं कि 3 बोले तो तलाक होती, एक पे नहीं होती। हालांकि एक गोली मारने से भी सामने वाला मर जाता है, 3 मारने से भी मर जाता है। तो एक तलाक दोगे तो भी वो मुतल्लका हो जाएगी, 3 दोगे तो भी मुतल्लका हो जाएगी। एक देने के बाद ऑप्शन रहता है वापिस लेने का, 2 लाइफलाइन बचे हुए रहते हैं। जुदा तो हो जाएगी, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद भी तुमको ख्याल आ जाए कि भाई मैंने जो है जुल्म कर दिया था मेरी जहालत की वजह से, तो तुम वापिस ले सकते हो। लेकिन वो अकल कहां होती है। तो वो समझते हैं कि 3 बोलेंगे तो ही तलाक होगा, तो वो 3 कह देते तुझे तलाक तलाक तलाक। समझे ना। चलिए, उसी तरह मर्द मौत में तलाक, ठीक है, मैं ये मसले पे ज्यादा खींचूंगा नहीं, उसमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं है।
آپ اگر پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا. مرض موت میں طلاق دینے سے کیا ہوگا کہ تم طلاق دے دو گے تو اس کو پھر پریشانی ہوگی نا. شوہر کی جائیداد میں بیوی کو بھی حصہ ہوتا ہے نا. اب مرنے کے قریب آ کے طلاق بولے تو چاہے حصہ محروم ہو جائے گی. گھر والے دیں گے, پہلے ہی دے دیتے عورتوں کو, اب تو متعلقہ ہو جائے گی تو نہیں دیں گے. تو حنفیہ کے نزدیک یہ صورت قصد و ارادے پر موقوف ہے. آپ کی کیا انٹینشن ہے اس پر موقوف ہے. اگر فعل حرام کے لیے ہیلا اختیار کرنا مقصود ہو تو ناجائز ہے, ورنہ ناجائز نہیں ہے. مالکیہ کے نزدیک اس درجے کا ذریعہ بھی مطلقاً ناجائز ہے. مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز ہے. جہاں پر مفسدات کثرت سے پیدا ہوتا ہو یہ ناجائز ہے. دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. سچویشن سوچو گے تو دونوں کی بات, احناف کی بات لاجیکل ہے, اور مالکیہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اکثر یہ فساد کا ہی ذریعہ بن رہا ہے, چلو اس کو بند کر دو. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو غلط نہیں بول سکتے, انہوں ہم کو غلط نہیں بول سکتے. اپنے اپنے اصول, اپنی اپنی ریزننگ ہے اس کے پیچھے, اپنے اپنے شرعی دلائل ہیں. اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں سد ذریعے ہی کے قبیل سے یہ ہے کہ بالغ اور قریب البلوغ لڑکیوں اور لڑکوں کا مخلوط تعلیمی نظام ناجائز. دیکھیے کو ایجوکیشن یہ جائز نہیں ہے. قریب البلوغ 7 سال کی بچی ہو گئی, 8 سال کی بچی ہو گئی, وہاں سے تو پردہ کرانا شروع کر دینا نا بھائی. شریعت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. اسی حدیث کی بنیاد پر تمام مسائل آ گئے. 7 سال کا حکم ہو جائے تو روزے کا حکم دو, 7 سال کا حکم ہو جائے تو جو ہے جتنے ہیں اب جیسے پردے کا حکم دو. ٹھیک ہے نا. جب سے آپ اس کو عمل کراؤ گے تو بالغ ہونے کے بعد وہ پردہ کرے گی. آپ جو ہے نہیں, بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی, بالغ ہوئے بعد شرعی احکام آتے ہیں تو 13-15 سال میں آپ پردہ کراؤ گے بولے تو وہ کہاں سے پردہ کرے گی پھر. تو شریعت کیا ہے کہ 7 سال کے بچے کو آپ نماز کا حکم دو گے تو وہ پابندی سے مسجد کو جائے گا, نماز پڑھے گا, تو 10 سال تک اس کو عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, 10 سال میں اگر ڈنڈی مارا تو اس کو مارنا ہے. تو اسی طرح بچی پردہ نہ کرے تو اس کو زد و کوب کرنا, مطلب ایسا نہیں کہ زور سے مارے, یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا. اور اس کے بعد بالغ ہو کے بعد تو جب تک عادت ہی ہو جاتے, 3 سال 5 سال کوئی جو ہے مستقل شریعت کی پابندی کرے انڈر دی گائیڈنس, تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد اس کو لکڑی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی الا ماشاءاللہ. تمام احکام میں پہلے تو بچپن سے ہی جو ہے ماحول ایسا دیں, اور دوسری چیز خصوصی طور پر جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو آپ شریعت کے مزاج سے ان کو ہم آہنگ کرنا شروع کر دیں. 7 سال سے پہلے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بیجا ہے, بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتی, اس کی سمجھ ہی ہوتی نہیں رہتی. ہاں یہ نہیں کہ آپ فون دے کے چھوڑ دے رہے, آپ ٹی وی لگا کے چھوڑ دے رہے 7 سال تک چاند سے, تو آپ شروع سے کیا کرو, غلط فیڈنگ کرو گے تو رزلٹ بھی غلط آئے گا. تو یہ جو ظاہراً احکام ہے, اب 7 سال کے بعد جو ہے رشتے داروں میں جو غیر محرم ہوتے ہیں ان سے پردہ کرانا شروع کرا دیں. کو ایجوکیشن میں اگر ہیں شروع سے ہی نہ ڈالیں بیٹر ہے, لیکن اگر کو ایجوکیشن میں ہو تو اب ایسے اسکول میں ڈال دیں جہاں بچوں کی تعلیم الگ ہوتی ہے, بچوں کی تعلیم الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے. یا جیسے صاحبین کے اصول کے مطابق سودی کاروبار کرنے والے بینکوں کو مکان کرائے پر دینا جائز نہیں, کہ یہ سودی کاروبار میں تعاون کا ذریعہ. صاحبین بولے تو معلوم آپ کو, امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کو فقہ حنفی میں صاحبین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو بینک والوں اے ٹی ایم کے لیے آپ جو ہے کیا کرو گے, یا بینک کے لیے آپ جگہ دو گے تو بینک میں کیا کام ہوتا ہے, انٹرسٹ کا کام ہوتا ہے. تو اگر آپ بینک کو جو ہے اپنی جگہ دو گے کرائے پر, تو آپ کس چیز میں تعاون کریں, سودی لین دین میں تعاون کریں. تو تعاون حرام کام کے لیے تعاون کرو گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اس لیے وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد مصنف فرما رہے ہیں سد ذریعے کی طرح اس کے مد مقابل دوسری اصطلاح فتح ذریعہ. فتح کھولنا, یعنی جو بات کسی فرض یا واجب کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو اس کا بھی وہی حکم ہوگا. جیسے مسجد جانا کہ جماعت میں شرکت کرنے کے لیے ضروری ہے. جو بات کسی مباح کا ذریعہ بنتی ہو تو وہ بھی مباح ہے. جیسے ضروریات زندگی کی مقدار سے زیادہ کمانا, کیونکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے راحت بخش زندگی گزارنا بھی جائز ہے. تو جو مباح کے تعاون میں ہو تو وہ کام مباح ہے, جو فرض کے تعاون میں ہو تو وہ فرض ہے. جماعت میں شرکت کرنا ضروری ہے, اس لیے مسجد جانا ضروری ہو گیا. جو ہے جتنی زندگی گزارنے کے لیے جتنا پیسہ ہو وہ ضروری ہے, اس سے زیادہ کمانا, یعنی آپ حلال کما رہے ہو, تھوڑا زیادہ کما رہے ہو تاکہ جو ہے گھر بار اچھے سے چلے, تو یہ بھی کرنا مباح ہے. کوئی اس کے اوپر ٹاؤنٹ نہیں کر سکتا, تانا نہیں دے سکتا ارے بھائی تمہاری ضروریات تو 30,000 میں ہو رہی ہے, تم 50 کیوں کما رہے. نہیں, کبھی کچھ حادثہ آ جائے, وہ سمجھیں ہاسپٹل میں وقت جانا ہو جائے تو سیدھا پوچھے گا 50-60 ہزار ڈپازٹ کرو پہلے, تو وہ ٹائم پر تو سیونگس ہونی چاہیے نا. یہ توکل کے خلاف بھی نہیں ہوتا. اچانک کوئی چیز آ جائے, حادثہ آ جائے, تو اس وقت بھی تو آپ کے پاس کچھ سیونگس ہونی چاہیے. خیر میں اس مسئلے میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ پیسے کمانے وغیرہ کے, تو لیکن یہ بات
کہ کوئی کما رہا ہے حلال طریقے سے کما رہا ہے تو آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہمارے سد ذرائع کا موضوع مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ سوال ہو تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.